हेलो दोस्तों, अभी टाइम हुआ है 9:40 और निफ्टी ओपन होने जा रहा है 24,586 पे। कल हमने जो जोन डिस्कशन किया था डिमांड जोन, वहां से मार्केट गैप अप ओपन हुआ है यहाँ से। तो आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, अप साइड का पूरा मूव गैप अप ओपनिंग के टाइम पे ही कंज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पर ऐसे जोन पे जैसे हमने कल डिस्कशन किया था, ये ट्रेंड लाइन के नीचे से लेके डिमांड जोन तक का एरिया है। ये पूरा जो जोन है ऊपर की साइड भी 90 से 100 पॉइंट की रेंज है और नीचे की तरफ भी 100 पॉइंट की रेंज है। तो एक साइडवेज एरिया के अंदर मार्केट ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो इस जगह से अपर साइड में, फिर डाउन साइड में ये लेवल, फिर अपर साइड में ये लेवल, ऐसे रेंज में मार्केट साइडवेज बिहेव कर सकता है। इसीलिए ऐसे रेंज में आपको बहुत ही क्रिटिकल तरीके से, जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था, स्टॉप लॉस को टाइटली ट्रेल करके ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो देखते हैं मार्केट ओपन होने के बाद हम कैसे प्लान कर पाते हैं। अपर साइड में भी 24,700 का लेवल है। मार्केट ओपन होने के बाद अभी पहले मुझे इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना होगा मिनिमम, जैसे हम हर बार प्लान करते हैं वैसे, क्योंकि नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन है लेकिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। उस केस में नीचे डिमांड जोन भी है और जरूरी नहीं है उस डिमांड जोन तक मार्केट जाए, जैसा हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करते। पहले यहां पर वॉच करते। फर्स्ट कैंडल के अंदर अभी भी 34-32 सेकंड पेंडिंग है। तो यहां पर फिलहाल आप देखोगे इसको, तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिख रहा है नीचे की तरफ से। तो यहां पर मैं अप साइड का एक मोमेंटम ट्रेड प्लान कर सकता हूं फिलहाल, क्योंकि नीचे ट्रेंड लाइन भी है जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक। तो ठीक है, यहां पर मैं 24,450 के कॉल में इसके ब्रेकआउट पे पहले इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना होगा मुझे, और मुझे कंफर्मेशन भी चाहिए, उसके बाद मैं एंट्री लेने वाला हूं। ठीक है, जैसे एंट्री लूंगा दूसरी डिस्प्ले पर कॉल और पुट का दोनों चार्ट ओपन है। अभी भी ये सिर्फ कैंडल क्लोजिंग हुई है, इसका हाई ब्रेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी भी मैं थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करूंगा। ऑलमोस्ट इस सेकंड यहां से भी रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अब अगर मुझे अपसाइड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलती है तो मैं एंट्री हो जाएगी मेरी। ठीक है, अभी भी नहीं हुई एंट्री मेरी। ठीक है, अब मेरी एंट्री हो चुकी है 24,450 में। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहां पर मुझे जितना हो सके उतना, जैसा हमारा डिस्कशन हुआ था, ये साइडवेज एरिया है। तो जैसे ही प्राइस एक्शन डेवलप होता है तो मुझे यहाँ पर ट्रेलिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस मार्केट में शो हो रही है, मीन्स मोमेंटम है स्ट्रॉन्ग। अब ये मोमेंटम मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं प्रीमियम का चार्ट भी आपको दिखाऊंगा। जस्ट मैं मोमेंटम को क्लोजिंग का वेट करने का ऑलमोस्ट 4 सेकंड हो चुके हैं। ठीक है, ये 24,300 का कॉल पहले मैंने एनालिसिस किया था, लेकिन मार्केट गैप अप ओपन हो चुका था। तो ठीक है, यहां पर हमने जो प्लान किया है एंट्री, उस स्ट्राइक प्राइस को भी ओपन कर लेते हैं। 24,450। ठीक है, ये वाला स्ट्राइक प्राइस यहां पर। अब आप यहां पर देखोगे चार्ट में, ये 1 मिनट का ही चार्ट है, लेकिन प्रीमियम के चार्ट के अंदर चार्ट अच्छे से क्रिएट नहीं हुआ है। यहां पर ऑलरेडी मैंने सिस्टम पे स्टॉप लॉस प्लेस किया है अभी यहां पर, लेकिन यहां पर ग्लिच देखने को मिल रहा है प्रीमियम के चार्ट के अंदर। आप देखोगे स्पॉट का चार्ट तो प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखा रहा है, लेकिन प्रीमियम का चार्ट हमें जो सेकंड कैंडल है, वो सेकंड कैंडल जो है वो शो नहीं हुई है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक मोमेंटम थ्रू नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जैसा हमारा डिस्कशन हुआ था, हो सकता है हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता है, या फिर अगर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी मोमेंटम मिस होने की, तो फिर मैं वहां पर क्या करूंगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपने कल का प्री मार्केट एनालिसिस देखा होगा वीडियो, तो उसमें मैंने ये डिस्कशन किया था कि यहाँ से अगर अप साइड में हमें मोमेंटम मिलता है, अगर डिमांड जोन से मिलता तब बात और थी, लेकिन ऑलरेडी गैप अप ओपन हो चुका है, मींस वन ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी यहाँ पर कॉल बायर थे वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ठीक है, ऐसी जगह पर वो प्रॉफिट बुक करेंगे और हमारा लॉस होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें मोमेंटम मिस, जैसे अभी यहाँ देखोगे स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख रही है स्पॉट के अंदर, तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस को एग्जिट कर दिया है। आपने देखा क्यों, क्योंकि एग्जिट करना पड़ेगा। मैंने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट किया है, देखो 165 के लॉस में यहाँ पर मैंने एग्जिट करने का प्लान कर दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया है। अब मैं डाउन साइड में एक चार्ट जो है 24,800 का पुट का मैं देख रहा हूं। ठीक है,
24,800। अभी यहाँ पर भी आप देखोगे स्ट्रॉन्ग सेलिंग को देखते हुए मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। पहले मैं जल्दबाजी में यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि नीचे भी जैसे हमने डिस्कशन किया था कल के वीडियो में, ट्रेंड लाइन से लेके नीचे के डिमांड जोन तक ये साइडवेज एरिया है, तो फिर से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है अगर हम एंट्री करते हैं तो ठीक है। फर्स्ट ट्रेड हमारा कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपर साइड में हम ट्रैप नहीं हुए हैं। डाउन साइड में मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं, उसके बाद यहां पर इसी जगह पर मैं एंट्री प्लान करने का सोच रहा हूं, ठीक है। यहां पर फिर से ऐसी जगह पर आप क्वांटिटी कम भी कर सकते हो, और अगर रेगुलर क्वांटिटी से भी वर्क अगर करते हो तो ट्रेलिंग जो है वो आपको प्रॉपर ट्रेलिंग के साथ चलना होगा, क्योंकि यहां पर मेरा कॉन्फिडेंट इतना ज्यादा बिल्डअप नहीं है। लेकिन ठीक है, फिर भी एक एंट्री सेटअप है हमारा स्कैल्पिंग के हिसाब से, तो वेट करेंगे। अब यहां से चाहूं तो ऑर्डर एक प्लेस करके रख सकता हूं। 234 कितना है हाई इसका, ठीक है 234 के आसपास। तो यहां पर मैं एक एंट्री, ठीक है। प्रेशर आप प्रीमियम के अंदर देखोगे तो चार्ट जो है आज थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है प्रीमियम का, ठीक है। यहां पर 234 पे हमने एंट्री प्लान की है। जस्ट कैंडल लो था आज का स्पॉट का, उसी के ऊपर एक बार उसके ऊपर गया है मार्केट, लेकिन देखते हैं हमें एंट्री मिलती है कि नहीं। ठीक है, हमें एंट्री मिल चुकी है, ठीक है। अब यहां पर हम ट्रेड कैसे प्लान कर रहे हैं, सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा। जैसे हमने कॉल साइड में यहां पर एंट्री ली थी, वैसे ही हमें सिस्टम पे एक बार स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया है, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए एटलीस्ट हमें एक वैलिड एरिया चाहिए। तो यहां पर भी जैसे हमने बोला बैक टू बैक आप देखोगे स्पॉट के अंदर ये 5th कैंडल सेलिंग कैंडल है, तो यहां पर कभी भी मार्केट रिजेक्ट होके वापस अपर साइड में मूव हो सकता है। यहां पर हमारी एंट्री है। अगर हम यहां पर टारगेट प्लान करें तो यहां पर गैप तो है, जहां हमने डिमांड जोन प्लान किया था स्पॉट के अंदर, उसके हिसाब से पुट का प्रीमियम अगर डिमांड जोन तक पहुंचता है तो यहां पर 30 पॉइंट अचीव हो सकता है। लेकिन अगर यहां पर थोड़ा तो वेट करना होगा मुझे। इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस है फिलहाल उसी कैंडल का, और अगर यहां से मोमेंटम एक बार मुझे दिखता है उसके बाद मिस होता है तो मैं यहां पर सेम टू सेम कॉल की तरह एग्जिट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये पूरा एरिया वापस साइडवेज जोन के अंदर मार्केट एंटर हो चुका है। तो ठीक है, वेट करना होगा हमें पेशेंसली, ठीक है। यहां से अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख जाती है, अभी मैंने ये स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया है, सिर्फ ड्रैग किया है। अगर यहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग और इसका हाई ब्रेक कर देता है, तब जाके मैं यहां पर कोस्ट टू कोस्ट या फिर जहां से बाइंग होगी वहीं पर मैं ट्रेल कर सकता हूं, नहीं तो हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता है अभी भी, ठीक है। यहां पर बाइंग तो दिख रही है, ठीक है। यहां पर मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है। अब आप देखोगे मैंने बहुत ही जल्दी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है। अब मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट का भी नहीं, पूरा 1.5 पॉइंट का है स्टॉप लॉस। या तो मुझे यहां से मोमेंटम चाहिए, क्यों? क्योंकि एरिया नीचे डिमांड जोन है अवेलेबल, और अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो भी हमारे ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इन केस हम ट्रैप होते हैं, यहां से मोमेंटम तो अच्छा दिख रहा है, वैसे अच्छी बात है, लेकिन इन केस हम ट्रैप होते हैं तो यहां पर कोई भी इमोशन नहीं होना चाहिए। इमोशन लेस ट्रेडिंग करनी होगी हमें ऐसे जोन पे जब मार्केट साइडवेज जोन के अंदर होता है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें टारगेट अचीव होगा तो 30 पॉइंट का होगा। यहां पर एक सप्लाई क्रिएट हो चुका है वैसे स्पॉट के अंदर, ठीक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। या तो हमें यहां पर 30 पॉइंट का टारगेट अचीव होगा, या फिर हम फिर से कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करेंगे। यहां पर मैं फिर से ड्रैग कर रहा हूं, यहां पर स्टॉप लॉस को प्लेस नहीं किया है मैंने, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूं, यहां से अगर बाइंग आ जाती है तो ठीक है, अब बाइंग आ चुकी है। मैंने स्टॉप लॉस को फिर से कोस्ट टू कोस्ट या माइनर स्टॉप लॉस के साथ मैंने पेस्ट कर दिया है। तो ये ट्रेड में अब मुझे या तो 30 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, या फिर मैं कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करके दोबारा कोई अगर ट्रेड मिलता है मुझे तो मैं उसमें एंट्री लेने का प्लान करूंगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर डाउन साइड पे भी आप अप ट्रेंड में देखा, बिगर टाइम फ्रेम पे देखा होगा आपने कल के मार्केट एनालिसिस में, तो ये जोन जो पूरा मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है। तो यहां पर डाउन ट्रेंड में जब तक डिमांड जोन का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक प्लान करना सिर्फ नहीं है। तो उसके बजाय हमने क्यों यहां पर एंट्री ली है? क्योंकि अगर मोमेंटम में एक देखा होगा छोटा सा स्टॉप लॉस था, उसको भी हमने कोस्ट टू कोस्ट प्लेस कर दिया है। तो इतने स्टॉप लॉस के साथ एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। देखो 15 पॉइंट तो ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन टारगेट के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं। स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, रिस्क को कंट्रोल करना है।
अब यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो जाता है अगर इन केस, तो हमें कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करना है, कुछ भी इमोशन नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पर वेट करेंगे। अब उससे होगा क्या, मैं कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करूंगा, मार्केट साइडवेज टेरिटरी में है, तो मुझे वापस एक प्राइस एक्शन पे एंट्री लेने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर अननेसेसरी मुझे ऑलरेडी पता है, एनालिसिस की है, तो यहाँ पर मैं होप में बैठ नहीं सकता कि यहाँ पर 10 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस ले लूं। क्यों लूं? 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी नहीं लेना है। अगर कोई भी रीजन है, ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के पास में, लेकिन अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ ट्रेल नहीं करूंगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है। वेट करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, वेट करेंगे। और अब हमारा स्टॉप लॉस फिर से कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो चुका है। देखो मैं ऑप्शन चेन एक बार देखता हूं, तो कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम, ठीक है, 9861 दोनों तरफ आप देखोगे तो प्रीमियम डीके तो हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमने सप्लाई मार्क किया था वो एक इंपॉर्टेंट सप्लाई था, आज का माइनर सप्लाई जोन है वो भी, तो देखेंगे, हम वेट करेंगे। ऑप्शन के प्रीमियम कल एक्सपायरी है, यहाँ पर इस जगह पर मुझे एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। आप देखोगे सप्लाई जोन के पास में एंट्री पहुंचने के बाद जब रिजेक्शन स्टार्ट हुआ तब मैंने जाके यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस करके रखा है। अब यहाँ से अगर मार्केट को साइडवेज रहना होगा तो मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव हो जाएगा, तो फिर मुझे एंट्री नहीं मिलेगी कॉल साइड में, और फिर मुझे एंट्री प्लान करनी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि दो ट्रेड हमने किए हैं। 251 का हमारा माइनर स्टॉप लॉस है, तो ऑलमोस्ट हमने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे 177.85 इसी कैंडल का जो सप्लाई जोन मैंने मार्क किया है, आप स्पॉट के अंदर देखोगे तो वहीं पर अपना ट्रेंड लाइन था, तो ट्रेंड लाइन के अपर साइड में अगर मार्केट सस्टेन होता है तब जाके मुझे एंट्री चाहिए। तो ऑलरेडी वहां से जब स्ट्रॉन्ग बाइंग अगर आ जाती है यहाँ से इस जगह से, तो मुझे एंट्री मिलेगी, और यहाँ पर इस लो का ब्रेकडाउन भी अगर हो जाता है तो मुझे एंट्री नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वापस वही साइडवेज एरिया है, और साइडवेज एरिया में बार बार स्टॉप लॉस हिट कराने से कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा ब्रोकरेज देने की बात है। तो यहाँ पर देखते हैं हमें एंट्री मिलती है कि नहीं। मुझे ऑलमोस्ट जिस हिसाब से रिजेक्शन देख रहा है, तो यहाँ पर मार्केट एक साइडवेज जोन बना चुका है। पूरा फर्स्ट सेशन में क्या करेगा मार्केट, ऑलमोस्ट सारे स्टॉप लॉस हिट कर सकता है बार बार, और सेकंड हाफ के अंदर किसी भी एक डायरेक्शन में अनयूजुअल मोमेंटम दे देगा। लेकिन उससे पहले आप देखोगे हमारे जो दो छोटे छोटे स्टॉप लॉस हुए हैं, हमने एग्जिट कर लिया। अब उससे पहले क्या, हम यहाँ पर लोग ना जाने कितनी बार एंट्री करके बड़े बड़े स्टॉप लॉस देते रहते हैं, और उनका अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा। तो उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, बेस्ट है कि हमें ऐसा इंडिकेशन मिला, हमें पता है कि ये साइडवेज जोन है, तो यहाँ पर एंट्री अवॉइड कर दें, हम कल ट्रेड कर लेंगे, हमें सेकंड सेशन का बड़ा मोमेंटम नहीं चाहिए। ये आपको एज ए ऑप्शन बायर समझना होगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑलमोस्ट मुझे कॉल साइड का जो एंट्री है वो भी अभी लेने में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखोगे तो मार्केट प्योर साइडवेज रेंज के अंदर फंसता हुआ दिख रहा है क्लियरली। तो यहाँ पर ये जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है उसको भी मैं चाहूँ तो कैंसिल कर सकता हूँ। प्रीमियम भी मैं वॉच कर रहा हूँ, यहाँ पर जो 800 के प्रीमियम में हमने एग्जिट किया था कोस्ट टू कोस्ट, आप देखोगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट 16 to 17 पॉइंट नीचे जाने के बाद वापस उसी जगह पर आ चुका है। मींस मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग की है, लेकिन हमने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करके अपना स्टॉप लॉस हंट नहीं होने दिया है। सिंपल, इसका एक ही मतलब है। तो मोमेंटम ट्रेड ऐसे किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार हम 2-3 मिनट के अंदर ही अपना टारगेट पूरा अचीव कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा साइडवेज मार्केट भी फेस करना होता है हमें, ठीक है। यहाँ पर ये ऑर्डर ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो अभी भी हमने ऑर्डर प्लेस करके रखा है, लेकिन ये ऑर्डर भी वैसे हमें बुक नहीं करना, एंट्री नहीं लेनी चाहिए कॉल साइड में भी। क्यों? क्योंकि मार्केट काफी स्लो लग रहा है यहाँ पर, और एक अच्छा रेंज यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन तो क्लियरली दिखेगा कि डाउन साइड का है, लेकिन डाउन साइड में भी क्या होगा, ये वापस ट्रैप करेगा उसी जोन पे। ये सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन से वापस नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे यहाँ पर वापस ट्रैप कर सकता है मार्केट। तो ठीक है, यहाँ पर डाउन साइड तो मैं एंट्री नहीं लूंगा, जैसा हमारा प्लान था। जब तक डिमांड जोन के नीचे मार्केट शिफ्ट नहीं हो जाता, जो हमने कल का लेवल डिस्कस किया था, तब तक मैं डाउन साइड में एंट्री प्लान नहीं करूंगा। एक एंट्री हमने मोमेंटम ट्रेड प्लान किया था,
आपने स्कैल्पिंग सीरीज मास्टर क्लास सीरीज देखा होगा तो उसके सेटअप के हिसाब से हमने ट्रेड प्लान किया था, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों ट्रेड में कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करना पड़ा है। तो ये जो ऑर्डर है आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे की लिक्विडिटी कॉल के प्रीमियम में ग्रैब करी है और वापस इसी लेवल पर पहुंच के मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है, या फिर अगर मोमेंटम दे भी दे तो मुझे फर्स्ट सेशन में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यहाँ पर प्योर साइडवेज रेंज बना चुका है मार्केट, और मार्केट का बिहेवियर भी मुझे डाउन की तरफ कॉन्फिडेंस फील नहीं करा रहा है। ठीक है, तो डाउन साइड की तरफ मैं एंट्री नहीं ले रहा हूँ। अप साइड में हमारी एंट्री टाइम लग सकता है या हम अवॉइड कर सकते हैं ऐसे केस में, कि जब मार्केट साइडवेज बिहेव करता है मॉर्निंग के टाइप पे, अभी तो 929 हुई है सिर्फ, लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन मिल चुका है साइडवेज का। ठीक है, मैंने इस ऑर्डर को भी कैंसिल कर दिया है, यहीं पर मैं आज का ट्रेडिंग डे क्लोज करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, कल एक्सपायरी है, उसका मार्केट एनालिसिस मैं आज पोस्ट करूंगा, और आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा वो मुझे जरूर बताना। आप देखोगे इस लेवल तक हमारा जो एंट्री था 177, मार्केट अब कुछ नहीं, दोनों तरफ लिक्विडिटी ग्रैब करने के चांसेस ज़्यादा है, और अगर नहीं भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिसीजन बन चुका है, हम तीसरा ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू।